बहुत अच्छा पेपर आया था, ज़्यादा टफ नहीं था और मैथ के क्वेश्चन भी सब सही। अटेम्प्ट किए आपने? कितने कितने लगभग किए थे? मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको याद हो अभी? याद तो नहीं है, लेकिन मैं वहीं सब करके आई हूँ। चरण पाठ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का आपका RRC ग्रुप डी एग्जाम रहा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 76 सर। कोई क्वेश्चन याद हो आपको? क्या सर? कोई क्वेश्चन याद है आपके? तरह सर वो विश्व कैंसर दिवस पूछा। कितने क्वेश्चन किए सर आपने? 75। कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन से क्या पूछ रखा था सर? उसमें अनुच्छेद पूछे थे जी सर। अनुच्छेद। अनुच्छेद। हाँ। तो 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है, ऐसा बोला था? हाँ जी सर। और भी हम मैथ की बात करें, मैथ में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अभी लगभग आपको? मैथ में आ रहा है कम से एग्जाम कम। दे गए सर? कितने क्वेश्चन किए सर आपने? मैंने 71 मार्क्स बता लीजिए थोड़ा सा। 71। एग्जाम दे गए सर? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? भैया परसेंट नहीं, यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए और सिक्के जो पैसे होते हैं ना, पैसे वो भी रखवा लिए सिक्के। जी। एग्जाम दिया आपने? कितने दिया। क्वेश्चन किए अटेम्प्ट? 32%। 32। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ। कितने सर आपको कोई क्वेश्चन याद है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता प्लास्टर है? ऑफ पेरिस। और सर मैथ की बात करें, मैं एडवांस मैथ के क्वेश्चन पिछली वाली चैप्टरों की तुलना में कुछ कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं? तो जो मैं बहुत अच्छा पेपर आया था, ज़्यादा टफ नहीं था और मैथ के क्वेश्चन भी सब सही। अटेम्प्ट किए आपने? कितने कितने लगभग किए थे? मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको याद हो अभी? याद तो नहीं है, लेकिन मैं वहीं सब करके आई हूँ। तो मैं एडवांस मैथ की बात करूँ, पिछली वाली चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन थे, कि इस वाली चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन थे मैम। और मैं साइंस की बात करूँ, साइंस आपका टफ था या मॉडरेट था इस वाले एग्जाम में? मॉडरेट था। ओके, थैंक यू। और भी कुछ बताने का कोई क्वेश्चन याद नहीं है आपको? चलो और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का एग्जाम रहा। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? हाँ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? पूरा किया सर। कितना? पूरा किया। थोड़ा नेक टफ था कितने मैथ क्वेश्चन में। अटेम्प्ट किया हुआ? कुछ मेरे 93% 93। कोई क्वेश्चन याद होगा आपको? नहीं सर। नहीं। और मैथ के अंदर की बात करें, मैथ के कितने क्वेश्चन थे एडवांस मैथ के? एग्जाम में सर इधर आइए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 62 करे पूरे 62 टोटल। क्वेश्चन किए। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन वैसे तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे थे, मतलब पेपर बहुत अच्छा हुआ है और क्वेश्चन इजी, जिस व्यक्ति ने पढ़ा हुआ उसके लिए इजी है क्वेश्चन जी। और सर जो करंट अफेयर्स की बात करें, 2019-20 की करंट आ रही थी पिछली वाली चैप्टर में, कि इस वाली चैप्टर में 2019-20 की करंट रही है? 19-20 की सर इसमें तो मेरे को पता नहीं है, बट लेकिन जो मैंने करा वो अटेम्प्ट पूरे अच्छे करे जी। हैं। अब पेपर बहुत ईजी आ रहा है, जिसने स्टडी करी है उसके लिए हो जाएगा। साइंस की बात करें तो मैम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? जी 86। 86। कोई क्वेश्चन याद है आपको? सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो बहुत ईजी आ रहे हैं, जी। लेकिन ये पेपर बहुत टाइम बाद हुआ था जी। इसीलिए इसकी मतलब कोई इसकी जानकारी भी नहीं ले पाए थे जी। तो मतलब पेपर तो इतना ईजी था, थोड़ा पढ़ाई कर लेते तो पेपर बिल्कुल जरूर हो जाता। तो आप देख पा रहे होंगे कि वास्तव में RRC ग्रुप डी जो बहुत समय से आपका फॉर्म डाला हुआ था, कुछ समय ही पहले लोगों को पता चला, कुछ को 1 महीने पहले पता चल पाया, किसी को 10 दिन पहले। तो ये सबसे बड़ा कार्ड रहा है, नहीं तो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं इसकी ढंग से, तो यही सबसे बड़ा कार्ड है। और भी लोगों जानने का प्रयास करते हैं आपके किस प्रकार के एग्जाम रहा। सर और कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि मतलब पेपर इतना ईजी था, मैथ के सारे सवाल इतने ईजी थे, बच्चे थोड़ा 15 या 20 दिन का भी टाइम मिल जाता तो वो क्वेश्चन कर सकते। 66 जी 66 66 सर। कोई क्वेश्चन याद है आपको? काय का? मैथ का, रीजनिंग का, जीएस मैथ का 2 क्षेत्रमती में से थे, एक त्रिकोण में। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सर हमने कर दिए 60। आपने सर? हाँ 65 कई किए भाई। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? इधर आ जाइए। हाँ सर बताओ, अब ऐसे कहा बताओ, हमने कर दिए वो कोई सब क्वेश्चन? सब सर, कर दिए करंट हमने। अफेयर्स आपके 2019-20 की आ रही है? हाँ सर बताओ आपके। करंट अफेयर्स सर कब? हाँ एक अभी का है, हाल ही में IPL कौन सा खेला जा रहा है? हाल ही में। हाँ, तो मतलब करंट अफेयर्स की बात करूँ मैं, 2019-20 की करंट है आपकी? नहीं ये वाली तो 22 की है। प्रेजेंट की आई थी, 22 की आई थी। तो उसने पूछा था कि हाल ही में 15वां वो IPL कब खेला जा रहा है, तो उसने हमने लगाया कि 8 से स्टार्ट हुआ था। जी सर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? क्वेश्चन देखो मैंने ज़्यादा नहीं किए, 69 कर पाए बस, क्योंकि देखो टाइम कंज्यूम क्वेश्चन ज़्यादा है। आपको समझ गया ना, TCS का जो रोल है पजल्स में 100% देना, पजल्स में जो अपनी औकात है ना TCS दिखा रहा है बंदास तरीके से। सर जैसे सेटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ मैं,
पजल जो पिछली वाले 2 दिन थे उनमें 2 दिनों में पजल नहीं आई थी आपकी, हाँ। लेकिन आज फिर से दोबारा से पजल आई है आपकी। पजल ज़्यादातर पजल हैं जो देखो पहले पजल के? पहले आती थी वो सर्कल वाली, अभी सर्कल वाली नहीं आती है, अभी स्टेट दे रहे हैं और अरेंज भाई उल्टा सीधा करना है, अरेंज करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कल शाम से आपकी जो पजल है, जो पहले सिटिंग अरेंजमेंट थी वो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन कल शाम से दोबारा से आपकी राउंड टेबल हो गई है जो कि टफ होती जा रही है। इसका मतलब ये TCS पता नहीं चलता कि कब से अपना पैटर्न बदलता चला जा रहा है। एनालाइज देना जो मैं देख रहा हूँ ना यूट्यूब पे जी। उसके मुकाबले आज का एनालाइज देखना बहुत खतरनाक मिलेगा। तुम खतरनाक बोले तो पेपर 20% थोड़ा सा अलग जी जो अपनी मतलब पहुँच से बाहर है। जी क्या जो क्वेश्चन की बात करें हम, क्या क्या लग जा रहा है? जैसे एडवांस में था आपका टफ था, एडवांस में तो देखो एरिया से क्वेश्चन थे, रेशियो के लिए एडवांस थोड़ा ठीक पड़ा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन थे जी। लेकिन अगर साइंस की बात करोगे तो क्वेश्चन जो टिश्यूज़ है ना उसमें थोड़ा डीप से पूछा गया। डीप से बोला तो नहीं, जैसे अपन फिल्म की बात करते हैं, फिल्म में तो होता है तो उसके अंदर भी पार्ट्स दे दिए, नहीं इस पार्ट्स का काम क्या होता है वो चित्र के थ्रू दिया है, ड्रॉ दिया उसमें, उस ड्रॉ के 2D 3D का मतलब फिगर से दे रखा है क्वेश्चन आपका। उसमें अगर जिसने मतलब साइंस में उसमें फिगर से पढ़ा है ना तो सेल्स को आराम से निकाल सकता है। टिश्यूज़ का एक क्वेश्चन था जी सर, ओम के नियम से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे थे, कैसे बन आए थे? हाँ पैरेलल बने, पैरेलल सर, बनने के लिए। अब बात करें जैसे दर्पण से भी कोई क्वेश्चन बन रहा है आपका? हाँ दर्पण से एक क्वेश्चन था, बने एक क्वेश्चन थे। कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। 100 जी सर। सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? वही लगभग अटेम्प्ट तो 70 की है। 70 किए। हाँ। कोई क्वेश्चन आपको याद हो? क्वेश्चन तो काफ़ी वैसे लेंदी आ रहे हैं, क्योंकि उसमें जीके की मैं बात करूँ, करंट अफेयर 2022 का कोई नहीं आ रहा है जी ठीक है। 2021 से करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। और पौधों साइंस की बात करूँ तो उसमें बायोलॉजी से पौधों वाले सेक्शन में पूछ रहा है, फ्लोएम जाइलम जैसे क्वेश्चन हुए, और रिएक्शन जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि कार्बोनेट सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन, इससे मिलकर क्या बनेगा जेड, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। और तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइंस आपका NCERT लेवल का ही आ रहा है। 2019-20 की जो करंट पिछली वाले चैप्टर में पूछी आ रही थी वो अब नहीं पूछी आ रही है। कल के पूरे दिन तीनों चैप्टर में आपका 2022 का करंट रहा था, लेकिन सर बता रहे हैं आज कि आज की शिफ्ट में 2021 का ही करंट रहा है, 2020 का कोई करंट नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली शिफ्ट में। बाय बाय, टेक केयर।